किसी लो वोल्टेज के लोड को अगर हम हाई वोल्टेज से चलाना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई 3 वोल्ट की एलईडी है जिसको हम 12 वोल्ट से चलाना चाहते हैं। अब हर कंपोनेंट का अपना एक इनपुट मैक्सिमम करंट होता है, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट कोई भी कंपोनेंट अपने अंदर से बिना खराब हुए पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस एलईडी का जो इनपुट करंट है वो है 10 मिली एम्पियर, जो कि इसके अंदर से तब पास होता है जब हम इस पर 3 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज की मात्रा है अगर हम बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा इसके अंदर जो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंड करता है V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से। अब यहाँ पे हम इस पे लगा रहे हैं 12 वोल्ट, जो कि इसके इनपुट वोल्टेज का 4 गुना है। इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर से 4 गुना ज़्यादा करंट पास होगा। और P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू यहाँ पे होगा, अगर अब यहाँ पे 4 गुना करंट बढ़ गया तो हो जाएगा 4 स्क्वायर आई स्क्वायर आर, यानी कि P इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 16 आई स्क्वायर आर। मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज की मात्रा 4 गुना बढ़ी तो इसके अंदर जो पावर जनरेट होगा, जो गर्मी जनरेट होगी, वो 16 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पावर होता है वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर करंट को आप दुगना कर दोगे तो उसका जो पावर है वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो सीधी सी बात है, ये जो एलईडी है भुन जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी चींटी को हाथी जितना खिलाओगे ना तो उसकी मौत तो निश्चित है। अब इस एलईडी को हम अगर 12 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला, यहाँ पे वोल्टेज को ही कम कर दो, और दूसरा इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको कम कर दो। अब जो पहला तरीका है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, यानी कि जो कि 12 वोल्ट को 3 वोल्ट डीसी में स्टेप डाउन कर दे, जो कि काफ़ी महंगा और बहुत ही पेचीदा तरीका होता है। और दूसरा तरीका है इसके अंदर जाने वाले करंट को ही कम कर देना, जिसको हम बहुत ही आसानी से एक रजिस्टर का इस्तेमाल करके कम कर सकते हैं। अगर हम इस एलईडी के सीरीज़ में एक रजिस्टर जोड़ दें तो जो इसके अंदर करंट जाने वाला करंट है उसकी मात्रा खुद ब खुद कम हो जाएगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो है ये हीट का फॉर्मूला है। मतलब जितना एलईडी पहले गर्म हो रही थी अब उससे 16 गुना ज़्यादा गर्म होगी, तो जो है वो जल जाएगी। तो रेजिस्टर यहाँ पे क्या करेगा, इस सर्किट के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसके रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पानी का पाइप है जिसके अंदर पानी बह रहा है और उस पाइप को आप दबा दो कहीं से, यानी यहाँ से खींच दो, तो क्या होगा, पानी के जो निकलने का दर है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर पहले 1 सेकंड में 1 लीटर पानी निकल रहा था तो अब 1 सेकंड में सिर्फ आधा लीटर ही पानी निकलेगा, क्योंकि जहाँ से आपने इसको दबाया है वहाँ से पानी को निकलने में दिक्कत हो रही है। और तो और यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी का प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। मतलब पहले जितनी प्रेशर से पानी आ रहा था अब उससे कम प्रेशर से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर भी कम हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। सेम होता है यहाँ पे रजिस्टर के अंदर। अगर आप किसी सर्किट में रजिस्टर लगा दोगे तो इसके अंदर से करंट जो है पास होना कम हो जाएगा। और तो और रजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी रजिस्टर लगाया और बस छुट्टी, क्योंकि असल में रजिस्टर यहाँ पे आपकी करंट की एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, ठीक वैसे जैसे यहाँ पे आपकी पानी की एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। अब हमने सुना है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे पानी का प्रेशर है हमने इसको यहाँ पे दबा के उसको कम कर दिया। तो जिस पॉइंट पे आपने इस पाइप को दबाया है, मतलब यहाँ पे जो पानी का फ्रिक्शन है वो इस पाइप की दीवारों के साथ यहाँ पे बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन से क्या पैदा होता है, गर्मी। इसका मतलब यहाँ पे जो पाइप है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पानी है वो खुद ब खुद उस गर्मी को ठंडा कर देता है, इसलिए आपको यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें वो गर्मी ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रजिस्टर के अंदर जो एटम्स हैं उनसे टकरा रहे हैं और अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, और वही एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो तुम क्या करना, कोई भी ऐसा डिवाइस लेना जिसके अंदर रजिस्टर का यूज़ किया गया हो, जो कि लगभग हर डिवाइस के अंदर किया ही जाता है, और उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करके छोड़ देना। फिर थोड़ी देर बाद उस रजिस्टर को छू के देखना। लेकिन प्लीज़ अगर तुम्हारा वो डिवाइस 220 वोल्ट पे काम करता है तो उसको पहले अनप्लग ज़रूर कर लेना, उसको प्लग से बाहर ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि क्या है ना, शरीर से धुआं उठता हुआ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो तुम देखोगे कि वो रजिस्टर गर्म हो चुका होगा, क्योंकि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 3 वोल्ट की एलईडी है, इसको 3 वोल्ट चाहिए, हम इसको कितना दे रहे हैं, 12 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो 9 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे जो 9 वोल्ट होगा असल में इसको एक गर्मी के रूप में बाहर कर देगा, और यहाँ पे तुम्हारी एलईडी तक सिर्फ 3 वोल्ट ही पहुँचेगा। अब ये रजिस्टर वाला तरीका लो करंट के लोड के लिए ठीक है, जैसे यहाँ पे जो करंट है वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे तुमने इंडिकेटर देखे होंगे जो कि बिजली के बोर्ड में लगे रहते हैं, उसके अंदर भी रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो बल्ब होता है वो भी बहुत ही कम करंट लेता है। तो यहाँ पे ज़्यादा पावर वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर जो करंट की मात्रा है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर करना चाहते हो जहाँ पे सर्किट के अंदर करंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी मोटर को चलाना चाहते हो और उसकी सीरीज़ में अगर तुमने रजिस्टर का यूज़ किया वोल्टेज को कम करने के लिए, तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे,
क्योंकि असल में जो रजिस्टर है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा जितना तुम्हारी मोटर भी पावर नहीं लेगी। पता चल रहा है तुमने गर्मी में पंखा बनाया हवा खाने के लिए और मोटर के सीरीज में जोड़ दिया रजिस्टर, तो जितनी हवा जितनी ठंडक तुम्हें पंखा नहीं देगा ना, उससे ज़्यादा गर्मी तो रजिस्टर दे देगा। इसी वजह से जो हाई पावर के लोड होते हैं उनके सीरीज में रजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे जो है एक बक कन्वर्टर का ही यूज़ किया जाता है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे।